Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पंचायत राज और शहरी निकायों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहे। तो ये जो इतनी सारी जो विसंगतियां हैं, इनको दूर करने के लिए, सरलीकरण करने के लिए युवाओं के मन में बहुत समय से उद्वेलना थी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी का बच्चा जब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाता तो अनेकानेक परेशानियां आती। उनको अमली जामा पहनाने के लिए आज अंजाम तक एक युवा कार्यशाला का आयोजन किया गया और युवा कार्यशाला के लिए यहाँ चुनिंदा युवा इकट्ठे हुए कि आगे के लिए अब आंदोलन की रणनीति किस तरह हो, उस पर विचार विमर्श किया गया। ये राजनीतिक पार्टियां ये तय करें कि हमारी मांग न्याय संगत नहीं है। अगर वो न्याय संगत नहीं है तो हम हमारी मांग को वापस लेने के लिए तैयार है। अगर ये न्याय संगत है तो इसको पूरा करें, क्योंकि पूरा नहीं करते तो ये अधूरा न्याय है। ये जब तक न्याय पूरा नहीं होगा, जब तक भाई शक्ति सिंह बांदीकुई के नेतृत्व में पूरे भारत में अलग जगह की चुनाव आते हैं और जाते रहेंगे। लेकिन इन जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो जनता का शोषण करती है, उस शोषण से मुक्त करके रहेंगे और ये लॉलीपॉप है, इसको खत्म करके रहेंगे। उम्मीद हमको हमेशा रहती है, तो इस बार भी उम्मीद है शायद कोई अच्छा बदलाव युवाओं के लिए। क्या कड़ा कदम उठा सकते हैं? अगला कदम हमारा यही होगा, या तो राजनीतिक पार्टियां इस समस्या का समाधान करें, ईडब्ल्यूएस सरलीकरण करें। नहीं, अगला चरण हमारा ये रहेगा कि जिन राज्यों में आगामी चुनाव आने वाले हैं, हरियाणा हुआ, यूपी हुआ, वहाँ भी हम इसी प्रकार की कार्यशालाएं रखेंगे और युवाओं को एकजुट करके और इसके खिलाफ बुलंद आवाज करेंगे। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मुद्दा है वो फिर छाया हुआ है। बीजेपी के नेता कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं। खूब चुनाव से पहले सियासत हो रही है, लेकिन इस लड़ाई लड़ने वाले युवाओं का इसको लेकर क्या कहना है, चौपाल कार्यक्रम के जरिए हम जानते हैं। किस तरह से देखते हैं ईडब्ल्यूएस आया और ईडब्ल्यूएस के साथ साथ अब चुनाव को ईडब्ल्यूएस से जोड़ा जा रहा है, सियासत खूब हो रही है। देखिए, जब वर्ष 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया, उस समय जो बेड़ियां बांध दी गई, जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिला तो खूब दुआएं दी, पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। लेकिन पता चला कि इसमें बेड़ियां इतनी ज्यादा बांध दी गई जिसके कारण प्रत्यक्ष रूप से सीधा लाभ उस वर्ग को नहीं मिल पा रहा जिसके लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया। इसमें 671 जातियां हैं कुल, जिसमें राजपूत है, ब्राह्मण है, वैश्य है, सिंधी, पंजाबी, कायस्थ, विश्नोई, जाट, शेख, सैयद, पठान, मुसलमान, भरतपुर धौलपुर के जाट, हरियाणा के जाट, गुजरात के पाटीदार, बिहार के भूमिहार, महाराष्ट्र के मराठा, साउथ इंडिया के वेल्लार, रेड्डी, राजू, लगभग 671 जातियों के करोड़ों करोड़ लोगों को जो ये सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में भूमि, भवन, जमीन की संपत्ति की शर्त लगा दी गई है। अधिकांशतः लोग खेती और समुदाय से आते हैं, इन सब जातियों की किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं और 5 एकड़ जमीन यदि अगर उनके पास में हो तो वो उसके लिए अप्लाई नहीं करते, वह नहीं कर सकते। वहीं सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि 5 एकड़ जमीन अगर किसी के पास में हो तो उसकी सालाना आय सिर्फ 61,000 रुपए है, यानी कि 5,000 रुपए महीना। तो 5,000 रुपए महीना जिनकी सालाना आय है, उन्हें सर्वाधिक इस ईडब्ल्यूएस की जरूरत है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे क्योंकि जमीन की, भूमि, भवन, मकान की संपत्ति की शर्त लगा दी गई। साथ में आयु सीमा बहुत कम कर दी गई। साथ में महिलाओं के लिए पिता और पति दोनों की संपत्ति की शर्त जोड़ दी गई। तो ये जो इसके साथ में पंचायत राज और शहरी निकायों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहे। तो ये जो इतनी सारी जो विसंगतियां हैं, इनको दूर करने के लिए, सरलीकरण करने के लिए युवाओं के मन में बहुत समय से उद्वेलना थी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी का बच्चा जब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाता तो अनेकानेक परेशानियां आती। उनको अमली जामा पहनाने के लिए आज अंजाम तक एक युवा कार्यशाला का आयोजन किया गया और युवा कार्यशाला के लिए यहाँ चुनिंदा युवा इकट्ठे हुए कि आगे के लिए अब आंदोलन की रणनीति किस तरह हो, उस पर विचार विमर्श किया गया। लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से ये हुंकार वोट की चोट में ना तब्दील हो जाए। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि लोकसभा प्रत्याशी जितने भी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी में, वो किसी भी पार्टी के हो, बूथ लेवल पे उनसे हम जवाब मांगेंगे और अगर वो जवाब देने में सक्षम होते हैं तो हम संस्कार जो हमारा तरीका है उस तरीके से जवाब देंगे और बछीड़ पाड़ देंगे उनकी। एक चीज। दूसरी बात, अगर ये राजनीतिक पार्टियां ये तय करें कि हमारी मांग न्याय संगत नहीं है,
अगर वो न्याय संगत नहीं है तो हम हमारी मांग को वापस लेने के लिए तैयार है। अगर ये न्याय संगत है तो इसको पूरा करें, क्योंकि पूरा नहीं करते तो ये अधूरा न्याय है। ये जब तक न्याय पूरा नहीं होगा, जब तक भाई शक्ति सिंह बांदी कुई के नेतृत्व में पूरे भारत में अलग जगह की चुनाव आते हैं और जाते रहेंगे। लेकिन इन जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो जनता का शोषण करती है, उस शोषण से मुक्त करके रहेंगे और ये लॉलीपॉप है इसको खत्म करके रहेंगे। क्योंकि जब जब विधानसभा चुनाव के टाइम में ईडब्ल्यूएस का मुद्दा उठा था, अब लोकसभा चुनाव के टाइम में उठा है, लेकिन ये मुद्दा सिर्फ सियासत बनकर रह जाता है। नहीं, सियासत तो कैसे बनेगा साहब? विद्यार्थी जब जब बोला है तो सभी कह देते हैं सियासत हो गई साहब। हमारे हक की लड़ाई आती है तो कह देते हैं सियासत कर रहे हैं, ये तो विद्यार्थियों को बरगला देते हैं। क्योंकि हम तो कच्ची आंडी होते हैं तो कह देते हैं साहब इनको तो पकड़ने से पहले ही देखो कैसे कहाँ ले गए, क्या कर दिए। अरे अगर ये सियासत होती तो हम विधानसभा के आगे, विधानसभा में बाठे फेंकते रहते, विधानसभा के आगे झंडे, काले झंडे लहराते रहते, हम ये करते सियासत होती तो। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर एक मंथना नहीं करते हम कि हमें क्या करना है आगे की रणनीति के लिए। नेता कर रहे हैं ये नेता हमारे में कोई है ही नहीं। नेता तो कर रहे हैं, नेता का तो काम है करना। हम तो हमारे हक की लड़ाई एक ऐसे मंच के साथ लड़ेंगे जिसमें कोई नेता ही नहीं है। हमारा मंच जो फिक्स करेगा हम उस पथ पर चलेंगे और जो भी न्याय होगा वो शक्ति सिंह जी बांदी कुई के मार्गदर्शन में हम लेंगे। अभी कितनी समस्याएं आ रही है इसमें? इसमें बहुत सारी समस्या आ रही है। जैसे देखो, मैंने खुद ने ईडब्ल्यूएस बनवाया, उसमें हमारे जमीन का सबसे ज्यादा लफड़ा आता है। हमारे जैसे 8 बीघा जमीन से ज्यादा है, 9 बीघा है। अब वो हमारे दादाजी के से नाम से है तो वो मेरे भी लागू हो रही है, जबकि मेरे हिस्से में तो जमीन बट में नहीं आ रही ना, अभी तो दादाजी के। दूसरी बात, हमारी आय इतनी नहीं है जिस हिसाब से जमीन से भाई साहब ने भी बताया। तो उस समय मैंने खुद ने यह समस्या फेस की है। और आगे हम सेंटर में फार्म नहीं लगा सकते, ईडब्ल्यूएस नहीं बनेगा तो हमें देने से नहीं देने से तो कोई फायदा हुआ ही नहीं इसका। तो ये है ना, ये सरलीकरण किया जाए, हर हमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो जनरल वालों की ईडब्ल्यूएस के माध्यम से। ईडब्ल्यूएस लागू किया है तो उसको पूरी तरह से लागू करना चाहिए। इनको लागू कर दिया और जब सर्टिफिकेट ही नहीं बन रहा तो फिर किस काम का कागज? अब ये जिस तरह से मूवमेंट आपने खड़ा किया है, क्या यह मूवमेंट राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र जब तैयार हो रहे हैं, क्या लगता है कि उन घोषणा पत्रों में शामिल करने के लिए? सर ऐसा है कि शामिल करना नहीं करना तो बात की बात है, लेकिन हम हमारे मुद्दे तो रखेंगे। उसके लिए हमें चुनाव का इंतजार करने की या चुनाव खत्म होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ युवा की बात हो रही है, महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है, और उसके लिए नेता और इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। हक की लड़ाई वो चलती रहेगी। तो इस तरीके से है कि हम तो लड़ते ही रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। सत्ता की कुर्सी पर बैठाने वाले युवा हैं और युवा इस बार बहुत बड़ी भागीदारी निभाने वाले हैं। क्या लगता है कि कुछ बदलाव आएगा इससे? उम्मीद हमको हमेशा रहती है, तो इस बार भी उम्मीद है शायद कोई अच्छा बदलाव युवाओं के लिए आए। क्या कड़ा कदम उठा सकते हैं? अगला कदम हमारा यही होगा, या तो राजनीतिक पार्टियां इस समस्या का समाधान करें, ईडब्ल्यूएस सरलीकरण करे। नहीं, अगला चरण हमारा ये रहेगा कि जिन राज्यों में आगामी चुनाव आने वाले हैं, हरियाणा हुआ, यूपी हुआ, वहां भी हम इसी प्रकार की कार्यशालाएं रखेंगे और युवाओं को एकजुट करके और इसके खिलाफ बुलंद आवाज करेंगे। चुनाव पर इसका क्या असर रहेगा? देखिए, पूरी तरह से असर रहेगा। आप ये देखिए कि जब ईडब्ल्यूएस वर्तमान की जो सरकार है और 2018 का आप चुनाव लीजिए, जब 3 स्टेट में सरकार का फ्लॉप परफॉर्मेंस रहा, तो उसके बाद में सरकार को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये कोई आज की मांग नहीं है, 30 सालों से लगातार ईडब्ल्यूएस वर्ग ये मांग कर रहा है कि एक तबका लगातार आरक्षण के जो सहारा है उससे वो उसको मिल नहीं पा रहा है। उसके बाद में लगातार ऐसी कोशिश बार बार सरकार कह रही थी कि इसमें संवैधानिक अड़चन है, संवैधानिक अड़चन है। तो जब तक ईडब्ल्यूएस वर्ग ने अपनी ताकत नहीं दिखाई और जब 3 स्टेट में साफ कर दिया पूरी तरीके से, तो सरकार को मजबूर होना पड़ा कि वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। आप देखिए, लगातार कुछ एक प्रत्याशी हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। तो हमारी सबसे पहली जो कोशिश है वो ये है कि जो वर्तमान में दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवार हैं, उनकी जवाबदेही तय की जाए कि क्या आपकी परिभाषा में ईडब्ल्यूएस वर्ग का जो वोट बैंक है वो आता है या नहीं आता है। बाकी सब वर्गों पर राजनीति होती है, तो ईडब्ल्यूएस वर्ग की जो जायज मांग है उस पर वो प्रत्याशी क्या सोचते हैं, दोनों ही पार्टियां क्या सोचती हैं। तो सबसे पहली हमारी कोशिश ये है कि उन वर्गों नेताओं की जवाबदेही तय की जाए कि आप हमारे मुद्दे पर क्या सोचते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो ईडब्ल्यूएस वर्ग आपको लेकर सकारात्मक है, अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो फिर ईडब्ल्यूएस वर्ग वोट देने से पहले ये जरूर सोचेगा कि उसके हक की वकालत करने वाले को वोट दिया। जी बिल्कुल सही पॉइंट है। अंतिम सवाल यही रहेगा कि जब प्रत्याशी आपके घर की चौखट पर आता है वोट मांगने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, इस बार सीधा सीधा है कि
हर जिला मुख्यालय पर, लोकसभा क्षेत्र में, और जो वोट मांगने के लिए आते हैं कि सीधा सीधा उनको रक्त हस्ताक्षर एक रक्त पत्र देंगे कि अपने एजेंडे में से शामिल करें, और यदि अगर नहीं करते हैं, बात नहीं सुनते हैं, तो जैसा इस युवा वर्ग ने कहा, ढाणी उठा देंगे। ढाणी उठाने का अल्टीमेटम दे रहे हैं जो भी प्रत्याशी है, और खास तौर पर जब मतदान होंगे और उससे पहले जब प्रत्याशी वोट मांगने के लिए जब अब घर घर पहुंच रहे हैं, गांव ढाणी अंचल में पहुंच रहे हैं, यदि ईडब्ल्यूएस सरलीकरण नहीं किया गया तो ये ढाणी उठाने का अल्टीमेटम दिया है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।